साथियों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर साथी हैं, वो सभी साथी अपनी फैमिली फैमिली से मतलब है अपनी वाइफ को ये सेशन जरूर अटेंड करवाएं। क्योंकि आज का जो सेशन है वो महिलाओं से रिलेटेड है, लेडीज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। बहुत सारी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं महिला मित्र, और सभी के घर में किसी न किसी इश्यू को लेकर के महिलाओं को इश्यू रहते हैं। वो बात अलग है कि वो हमसे शेयर नहीं करते, बट शायद ये सेशन उनके लिए हेल्पफुल रहे कहीं ना कहीं, ये चीज समझने के लिए कि उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी विवाहित बिजनेस पार्टनर हैं वो अपनी वाइफ के साथ इस सेशन को जरूर अटेंड करें। तो थैंक यू साथियों, आज के इस वेबिनार सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्म रोहिल्ला इस यूनिपे बिजनेस का छोटा मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी है, योर हेल्थ इज वन ऑफ द आवर अपॉर्चुनिटी प्रायोरिटी। और ये मैं हर बार बोलता हूं क्योंकि यूनिपे चाहता है, दिल से चाहता है कि आप स्वस्थ रहें। आपका जो पैसा है वो डॉक्टरों के पास खर्च ना हो। तो चलिए आज उसी की एक और मुहिम लेकर के हम हाजिर हैं, और आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए आज का सेशन है व्हाट आर द प्रॉब्लम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट कॉज इनफर्टिलिटी। साथियों, आज का जो सेशन है मैंने पहले ही बोला महिलाओं के ऊपर है। आज हर घर में किसी न किसी महिला को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारी महिलाओं को यूट्रस में गांठ हो गई है, बच्चेदानी में गांठ हो गई है, या फिर ओवेरी में गांठ हो गई है, या फिर और वो मां नहीं बन पा रही है, या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर के महिलाएं जूझ रही हैं। तो साथियों, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी क्यों हो रही हैं आज के दिन। तो हम बात करें सिंपल सी कि ये क्यों हो रही हैं और दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही हैं, तो इसका एक ही आंसर है, और वो है कि हमारी लाइफ स्टाइल। जिस तरीके से हम आज जी रहे हैं, जिस तरीके से हम आज खाना खा रहे हैं, जो भी चीज हम यूज करते हैं अपने भोजन के रूप में, और वो टोटल का टोटल हमारी लाइफ स्टाइल में संबंधित है। चाहे आज भागदौड़ भरी जिंदगी हो, चाहे आपको महिलाओं को आराम ना मिलने की प्रॉब्लम्स हो, या कुछ और इश्यू हो सकता है, बट मोस्टली जो इश्यूज हैं वो आज की लाइफ स्टाइल है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, आपका खान पान है। बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और ये क्यों होती हैं। तो अगर मैं बात करना चाहूँ इस बारे में कि ये क्यों प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, और का एक ही आंसर है हार्मोन इम्बैलेंस। यानी कि महिलाओं में जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जेंट्स में भी मेल हार्मोन होते हैं और फीमेल में फीमेल हार्मोन होते हैं। दोनों का अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग काम है। तो अगर मेल के हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो उसको मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा प्रोस्टेट का बढ़ जाना। ये मेल्स में इश्यू होते हैं मेल हार्मोन के इम्बैलेंस होने से। बट नॉर्मली देखा गया है कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तुलना में सरल होता है, जबकि फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा जटिल है, और उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। और मैं कहूँ कि ज्यादा प्रॉब्लम्स फीमेल को ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं मेल की अकॉर्डिंग।
तो हार्मोन इम्बैलेंस सबसे मेन रीजन है। और आज 80% महिलाएं हार्मोन इम्बैलेंस से पीड़ित हैं। क्या क्या सिम्टम्स होंगे, आपको हार्मोन इम्बैलेंस का पता कैसे लगेगा कि हमें हार्मोन के इम्बैलेंस हुआ है या कुछ इश्यू है। तो सबसे पहला, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि आपका जो पीरियड्स है, माहवारी है, वो टाइम पे नहीं होगी, इरेगुलर तरीके से चलेगी। पेनफुल पीरियड्स होंगे, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, अनवांटेड हेयर। अगर मैं अनवांटेड हेयर की बात करूं तो आपने बहुत सारी महिलाओं पे या फीमेल्स ने देखा होगा कि उनको मूछें आ जाती हैं, या चेहरे पर ना चाहते हुए उनके बाल आ जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूछें आ जाती, ये अनवांटेड हेयर है। या चेहरे पे एक्ने यानी कि कील मुहासे बनना, वेट गेन या वेट लॉस, आपका वेट बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। इनफर्टिलिटी, अगर विवाहित महिलाएं हैं तो उनमें मां बनने में प्रॉब्लम्स आती है, इनफर्टिलिटी होता है। एंड हेयर लॉस, और आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो एक चीज हो सकती है, वो है आपका हार्मोन इम्बैलेंस। अगर ये चीजें आपके अंदर हैं तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवाने की, कि कहीं आपके हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस तो नहीं हो गए हैं। अब हम बात करें, 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं लेडीज में, और वो है, उनमें से एक है लुकोरिया, यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज। तो ये व्हाइट डिस्चार्ज क्या होता है, क्यों होता है, हम इस पे बात करेंगे। व्हाइट डिस्चार्ज रीजन क्या है इसका। रीजन, जैसा कि हमने पहले ही बताया, हार्मोन इम्बैलेंस इसका एक रीजन है। दूसरा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि अगर आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्वों में 2 तत्व मेन है इसमें, विटामिन सी एंड विटामिन डी। अगर दोनों की कमी है या अदर पोषक तत्वों की भी कमी है तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता है, और उस वजह से आपको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। या फिर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम रही हो, इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि ये एक यूटीआई प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली महिलाओं में होती है, और उनको इस सिचुएशन में पेशाब करने में उनको जलन महसूस होती है और बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। एनीमिया, आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, ब्लड की कमी हो जाएगी। या फिर डेफिशिएंसी ऑफ फीमेल हार्मोन, एक महिला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, अगर ये कम हो जाता है, इसकी अगर कमी होती है, तब भी आपको लिकोरिया की शिकायत होती है। या फिर आपको कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, उस सिचुएशन में आपको होता है। तो ये था लिकोरिया की क्यों होता है, रीजन उसका था। अब बात आती है एक और मेजर प्रॉब्लम की, जो कि यूटीआई प्रॉब्लम है, जो कि हमने पहले भी बोला कि यूटीआई प्रॉब्लम। यूटीआई होता है आपके पेशाब में संक्रमण होके आपके किडनी तक बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, और ये बैक्टीरिया आपके को दिक्कत करते हैं। आपके पेशाब में प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, दर्द महसूस होता है, और पेशाब में आपको बदबू भी आना शुरू होता है। तो ये एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, जबकि इन्फेक्शन की वजह से होती है, और ये धीरे धीरे अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो आपकी किडनी तक को ये परेशान करता है, किडनी तक इसमें इन्फेक्टेड हो जाती है। और जब किडनी इन्फेक्टेड होती है तो ये यूटीआई प्रॉब्लम जो होती है, तो आपकी एड्रिनल ग्रंथि के काम के ऊपर ये नुकसान डालती है। तो इसका जल्द से जल्द आपको ढूंढना चाहिए इलाज की, यूटीआई प्रॉब्लम्स आपको ना हो। एक और मेजर प्रॉब्लम महिलाओं में, वो ये है फाइब्रॉइड्स की। व्हाट आर द फाइब्रॉइड्स, क्या है, गांठों की शिकायत। तो ये फाइब्रॉइड्स 2 तरीके से होते हैं महिलाओं में। पहला फाइब्रॉइड्स होता है यूट्रस में, यानी कि उनकी बच्चेदानी में अगर गांठ हो जाती है तो हम उसको फाइब्रॉइड यूट्रस बोलते हैं। सेकंड, उनको गांठ हो सकती है ओवेरी के अंदर, अंडाशय में गांठ हो सकती है, और इसको हम ओवेरी का गांठ बोलते हैं।
बट अब हम इन पे दोनों पे एक एक करके बात करेंगे। पहला होता है आपका फाइब्रॉइड इन यूट्रस। तो यूट्रस में फाइब्रॉइड बनने का सबसे मेजर रीजन जो है वो है फीमेल हार्मोन की अधिकता होना, एक्सेस ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन सॉरी, एंड्रोजन मेल का होता है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। तो फीमेल हार्मोन अगर ज्यादा बढ़ जाए, जितनी उसकी आवश्यकता है उससे अगर ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपकी जो गर्भाशय जो होता है लेडीज का, उसमें लेयर्स जो होती हैं उन लेयर्स की गांठ बनना शुरू हो जाता है, लेवर्स वो गांठ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये कैसे पता होगा कि आपको पेनफुल पीरियड्स होंगे और हैवी पीरियड्स होते हैं इस दौरान। आप इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मेरे पेट महिलाओं के पेट में गांठ हो गई तो शायद उनको यूट्रस में हो सकता है कि कैंसर हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। तो जो यूट्रस में गर्भाशय में जो गांठ होती है, बच्चेदानी में जो गांठ होती है, वो कैंसर का कोज नहीं होती है, वो नॉन कैंसरियस ट्यूमर होता है, उससे कभी कैंसर नहीं बन सकती। तो नो डाउट उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके पे सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप वो ठीक हो सकती है। और आपके एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फीमेल हार्मोन है उसको कम करना होता है। और ये हार्मोन ज्यादातर पीरियड्स के टाइम में सबसे ज्यादा ये हार्मोन रिलीज होता है। इसी हार्मोन की वजह से एक और हार्मोन है महिलाओं का, प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से अंडे बनते हैं एंड आगे की प्रोसेस होती है। तो नो डाउट आपको इस अगर किसी के यूट्रस में गांठ है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आराम से रिकवर हो सकती है। अगर ज्यादा बड़ी है तो ऑपरेशन आज के दिन एक इलाज है। बट कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि हमारे हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस ना हो, उनको बैलेंस में रखा जाए। लेकिन ये जरूर याद रखें कि यूट्रस की जो गांठ होती है उससे कैंसर नहीं बन सकता, वो मल्टीपल लेयर्स की वजह से बन पाती है। और वो हार्मोन अगर हम बैलेंस में कर लें तो कहीं हद तक हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जो गांठ थी वो थी आपकी ओवेरी की गांठ, ओवेरी फाइब्रोइड्स। तो यूट्रस और ओवेरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूट्रस में बच्चे का पोषण होता है, बच्चा वहां पे बनता है। एंड ओवेरी जहां पे अंडाणु विकसित होते हैं। तो हम बात करें ओवेरी के फाइब्रोइड्स की, तो ओवेरी का फाइब्रोइड्स ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं बनता, ये हर महिला में बनता है। हर महिला में ओवेरी का फाइब्रोइड्स बनता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही उसके पीरियड्स के दिन खत्म होते हैं उसके बाद जब ये अंडे बनते हैं तो बाहर एक पॉलिथीन नुमा एक कवर होता है अंडों के। अगर ये पॉलिथीन नुमा कवर अगर टूट जाता है तो ये गांठ टूट जाती है, वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर ये कवर टूटेगा नहीं तो अंडे बाहर नहीं आ पाते हैं ओवेरी से, और उस वजह से वही सिस्ट वो गांठ के रूप में बन जाती है। और वो गांठ पानी की होती है, मोस्टली केसेस में जो ओवेरी में गांठ होती है वो पानी की होती है, पानी की गांठ। तो आपको इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये कुछ सिचुएशन में अपने आप डैमेज हो जाती हैं, अपने आप खत्म हो जाती हैं। अगर ये अपने आप खत्म नहीं होगी तो ये ज्यादा मल्टीपल वे में विकसित हो जाएंगी और उस सिचुएशन में महिला को बांझपन की तरफ ये लेकर के जाती हैं। यानी कि उस सिचुएशन में अगर अंडाणु विकसित नहीं होंगे और वो रिलीज नहीं होंगे तो निषेचन की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। देन उस सिचुएशन में वो महिला बेचारी जो है वो बांझ रह जाती है, और उसका यही एक रीजन है। सेकंड एक रीजन और है इसका, कि अगर आपके बॉडी में अगर ये सिस्ट बन रही है और ये टूट नहीं रही है, ऑटोमेटिक नहीं टूट रही है, तो ये कैंसर का कारण भी हो सकती है। ये कैंसर का कारण हो सकती है अगर ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाती है तो। लेकिन इस चीज से बेफिक्र रहें, ये हर महिला में बनती है और हर महिला में ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। लेकिन अगर डिस्ट्रॉय ना हो तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उस सिचुएशन में भी आप इनसे कुछ खान पीन को अपना चेंज करके
या फिर किसी और प्रॉब्लम से आप इनको आ, किसी और सॉल्यूशन से आप इनको ठीक कर सकते हैं, या अपने खान पान में बदलाव करें, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, तो ये आपका आराम से रिकवर हो जाता है। एक और प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो महिलाओं में है वो पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अब पीसीओडी को प्रॉब्लम को समझने के लिए हम समझेंगे, जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि पीसीओडी में महिलाओं को सबसे जो कॉमन जो लक्षण है देखने को मिलता है, वो ये मिलता है कि उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, वो दाढ़ी मूछें आ जाती है। ये पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है। पीसीओडी होता है एक सिंड्रोम है, अगर उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, यानी क्यों कहूँ कि वो जो आपने ओवेरी में सिस्ट देखी थी पिछली स्लाइड में, अगर ये ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो वो एक सिस्ट जो है वो सिंड्रोम को जन्म देती है और उससे आपको पीसीओडी कहलाता है। दूसरी एक और सिचुएशन होती है पीसीओडी बनने की, उस इस सिचुएशन में महिला में मेल के जो हार्मोन है, मेल का जो हार्मोन है वो ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है, यानी कि फीमेल के अंदर मेल हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में भी उसमें जेंट्स के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और ये पीसीओडी कहलाता है। पीसीओडी में आप देखेंगे कि ये एक ओवेरी है, आप देख पाएंगे एक हेल्थी ओवेरी है जिसमें कोई गांठ आपको नजर नहीं आ रही है। एक पॉलीसिटिक ओवेरी है, यानी कि जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स जो महिला है, एक उसकी ओवेरी है एक तरफ, तो उसमें आप देख पाएंगे कि छोटी छोटी गांठें हैं बहुत सारी। तो ये है पॉलीसिट्रिक सिंड्रोम है। जब ज्यादा मात्रा में गांठें बन जाएंगी तो आपको पीसीओडी हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बांझपन की तरफ लेके जाता है। और मोस्टली केसेस में पीसीओडी से प्रॉब्लम जो होती है महिलाएं, वो मां नहीं बन पाती हैं। अब मैं पीसीओडी की बात करें तो करीबन करीबन हर 10 महिला में से एक महिला इसकी शिकार है पीसीओडी की। बट ये है कि उनको मोस्टली को पता नहीं है। और अगर हम यूट्रस गांठ की बात करें, फाइब्रॉइड की बात करें, तो हर 35 उम्र की महिला में से लगभग 30% महिलाएं जो हैं वो यूट्रस में गांठ है उनके। और 50 से उम्र जब ज्यादा बढ़ती है तो मोस्टली 20 से 80% महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। पीसीओडी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इरेगुलर्स और मिसिंग पीरियड्स होंगे, आपके चेहरे पे दाग धब्बे या यूं कहूं कि कील मुहासे टाइप के एक्ने हो जाते हैं। आपको बैड फीलिंग महसूस होती है। इसमें फीमेल हार्मोन्स सॉरी मेल हार्मोन की ज्यादा हाई लेवल होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन है, और एक एंड्रोजन है। एंड्रोजन दोनों हार्मोन्स मेल वाले जो है विकसित हो जाते हैं, जिस वजह से ये पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होता है। अनवांटेड फेशियल हेयर आएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा या वेट गेन हो जाएगा, और मोटापा बढ़ सकता है। मोस्टली केसेस में मोटापा बढ़ता है। और आपको ओवेरी में गांठ हो जाती है, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। ये सिम्टम्स है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं किसी को भी, तो आप अपना पीसीओडी का लेवल जो है वो चेक कराएं, अपने हार्मोन्स का टेस्ट जरूर कराएं। अब बात करते हैं, ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स थी महिलाओं में जो कॉमनली महिलाओं को रहती हैं। इनसे बचने का रीजन उपाय क्या है? कैसे हम इनको बैलेंस में करें इन हार्मोन को, ताकि हमारे हार्मोन जो हैं वो बैलेंस में रहे और हमें इन 4 प्रॉब्लम से दिक्कत ना हो। तो यूनिबे कंपनी आपके लिए लेकर के आई है गाइनो प्लस। और गाइनो प्लस में ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं। देखिए, अगर किसी को ऑलरेडी सिस्ट में गांठ बना हुआ है, गर्भाशय में बहुत बड़ा गांठ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बाकी अगर और कोई और सिचुएशन है, अगर किसी की फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, बंद है, कोई मां नहीं बन पा रही है किसी कारण से, वो कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप एक बार ये प्रोडक्ट जरूर यूज करें। उम्मीद करता हूं कि 99.99% ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी समस्या को रिजॉल्व करने में। इसके साथ आपको मिलता है एक लेडी केयर, और जो कि 21 हर्ब का कॉम्बिनेशन है, 21 फ्रूट का
कॉम्बिनेशन है, 21 प्रकार की इसमें जड़ी बूटियां हैं जो कि आपकी ऑल प्रॉब्लम्स, जो मैंने अभी 4 तरीके की प्रॉब्लम्स बताई जो कि महिलाओं में होती हैं, उनको कंट्रोल करती है। ये कोई दवा नहीं है, ये एक टॉनिक है, आप यूं कह सकते हैं इसको, एक है ना फूड सप्लीमेंट है जो कि आपके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कम करता है, रेगुलर करता है, बराबर करता है, प्लस आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो रखे हैं उनको बैलेंस करता है। अगर आप गाइनो प्लस लेते हैं तो मैं फिर कहूंगा कि 99% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो महिलाएं मां नहीं बन पा रही हैं उनको आप जरूर दीजिएगा, उनकी मोस्टली इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। जिनके ओवेरी में सिस्ट है, ओवेरी में गांठेज हैं, उनको दीजिए, उनका भी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। एंड जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, तो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया जा सकता है बट उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और वो हार्मोन को बैलेंस करके ही किया जाता है। तो आपके ये गाइनो प्लस जो है वो संपूर्ण आपका ट्रीटमेंट है, आपको हर तरीके से आपके हार्मोन को इम्बैलेंस होने से बचाएगा, आपको ये लाइफ टाइम फायदा देगा। आप हमारे बीच में कुछ हमारे बिजनेस पार्टनर ऐसे भी हैं, हमारे महिला शक्ति ऐसी भी हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज किया है। मैं चाहूंगा कि जो भी महिला शक्ति यहाँ पर बनी हुई है, वो जिन्होंने भी इस प्रोडक्ट को यूज किया है उन्होंने कैसा फील किया, बुरा या अच्छा, जो भी उन्होंने फील किया, वो इस बारे में अपनी राय जरूर दें। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।